चुनाव के बाद कुछ व्यस्तता की वजह से और कुछ काम की वजह से बीच में समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आज से शुरुआत करी। मैंने बोला सब लोगों से जिन्होंने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया है, उनसे मिले, रामाशामी करें, क्योंकि चुनाव के समय तो मेला लग रहा था। उस मेले में तो पता नहीं, अच्छा पता नहीं चला जो कर्नाटक का कुंचे, तिसाई का कुंचे, सीसवाड़ी का कुंचे। अब आज आया था तो मतलब रामाशामी हो जाए, मुलाकातें हो जाए, और कोई ऐसी समस्या कोई नजर आए जो बड़ी समस्या, गांव की समस्या है, और आगे कभी कोई मौका मिले कई अधिकारियों से बात करने का, तो समस्या दिमाग में रहे, ताकि उस समस्या को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। एमएलए तो नहीं बना, लेकिन केवल एमएलए बनकर ही ये जरूरी नहीं है कि लोगों की सेवा की जाए। बिना एमएलए बने भी अगर मन अच्छा हो, मन शुद्ध हो लोगों के लिए लड़ने के लिए, तो आप बिना एमएलए बन के भी कर सकते हो। और आपने देखा होगा चुनाव हारवा के बाद भी विषय में पतो लगा, चुनाव के बाद वो छपड़ा जा रही जो मैं पतो लगा कि भाई खाद की समस्या आ रही जी, तुरंत ही वो हमारी गाड़ी में गदेला डाल और कलेक्ट्री भी जा बैठे जो, और अचानक बेटियों मैंने कोई सूचना भी न करी, लेकिन 2 दिन में भी लोग बाग जावा लाग गया जा। और आपने जो चुनाव चल रही जो, तो मेरे को पता है लास्ट के 2-3 दिन खेतों में भाई आ गई थी, लेकिन अपने प्रचार के चक्कर में, वोटों के चक्कर में लोगों ने उस समय बुआई नहीं करी थी। लोगों का ये मन था कि चुनाव जीतने के बाद ही खेत हम चलेगा, यही था। तो जिसे चुनाव नमट्यो, आप लोग तो खेतर में चली गया और मुता का खाद के लिए कलेक्ट्री पे चली गई, और वह संख्या जो मुचाओ जो वह कम दिखी मई, लेकिन खाद तो आयो सही। डर प्रशासन में बैठे हो, कुछ चीजें भी ठीक ठाक नजर आ रही होगी। आपारा समय में किसानों के लिए कोई बड़ा आंदोलन करूंगा तो सारी जो पूरी समस्याओं को एक बार कर, और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर 1-2 बार बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको आपने जो वादा करे जा चुनाव के दौरान, चाहे फसल बीमा को मामलो, लाइट को मामलो, खाद को मामलो। अच्छा, ये जो बीमारी है परमानेंट किसान आ गई, कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ बीमारियां ऐसी जो किसानों की परमानेंट चल रही है। फसल बीमा समर्थन मूल्य में काटा, वो सीसवाड़ी में देखी जा मोबाइल आईजू रोड पर सू जो सीसवाड़ी को मंडी को काम 20 साल से चल रही, बताए ऐसे ही चलते बताए, मंडी को कभी पूरे ना हो काम, ऐसा ही चलते देखो। क्यों ना बात कहीं कर अच्छा, मंडी में बको तो दिक्कत से डायरेक्ट नीचे हो, एक बड़ा मुद्दा जो अपने पास जो चीजें नजर आओगी ना अपनी, जैसे मंडी को मामलों बड़ो हो गई, तो अगली बार कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसके पहले मैं इनको कह दूंगा भाई 1 महीने पहले कि भाई आपको ये मेरे को समस्या नजर आई है, इन पे जिला प्रशासन काम करे, और नहीं करेंगे तो हम पड़ाव डालेंगे। सबसे पहले रामाशामी को कार्यक्रम मैंने तिसाया से चालू करे, और इको कारण यही है कि सबसे ज्यादा प्यार वोट तो सबने दिया था, 55,000 वोट में ही आए थे, लेकिन ये तिसाई ऐसा गाँव जिन्हें मुँह खून से तोले जो खून में ही दो, तो खून से बढ़ो तो दुनिया में कहीं भी ना हो। तो आपका खून को एहसान जीते जी, जहां कहीं भी तिसाया गांव को जब भी नरेश की जरूरत पड़ेगी, ये नरेश का शरीर तुम्हारे लिए है, जब भी याद करोगे। इतना सा निवेदन हाथ जोड़ के, चाहे तिसाया का भी, चाहे कनाडा का भी, और आसपास के गांव का भी होगा, का भी आपसे मारो आग्रह यही है, अगर आप में बड़ो नेतो देखो चाहो, मजबूत नेता के रूप में देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा बेटा राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुकाम ले, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसी झगड़ों में मेरे को बीच में मत पटकना, आपसी झगड़ों में मुझे मत पटकना। कहीं थाने में भाई भाई लड़ लिया, कोई ने कोई की मेड़ फाड़ ली, तो यो काम तो गांव का को जो गांव का आपस में समझा ले, गांव का पंच पटेल एक जगह बैठे, और ये पुरानी प्रणाली को लानी पड़ेगी। गांव में आजकल ऐसी होगी
दो भाई बनाई बात लड़ रहे थे, लेकिन गांव का पटेल आके बंद कर बैठे थे। वही आदमी जगह बनाई बात लड़ रहे थे, पर कोई अभी नखे भाई तक क्यों लड़ रहे थे। वही चला गया यार, आप खेगा तो आप गाय माता आ जाओ, आप व्यवहार बगड़ जाओ। लेकिन अब परंपरा पुरानी लानी पड़ेगी। कोई को कोई काम पड़े तो भाई गांव को इकट्ठा करो, 10-20 आदमी पे इकट्ठा हो तो उनकी झगड़ा को थाना में कम से कम जानी चाहिए। थाना आड़ा कोई को भी न छोड़े, रिपोर्ट करवाना को भी खाओ जे, और जिकी रिपोर्ट हो उनको भी खाओ जे। वहाँ के लिए कोई रिश्तेदार नातेदार कोई ना, वो तो आप पैसा कमावा की दुकान पड़ रही है। तो थाना में कम से कम जाओ, खुद का काम छोटा मोटी जो गांव के गांव में निपटाओ। और कोई भी सार्वजनिक काम हो जो पूरे गांव का काम हो, उस दिन कह देना कि हमारे पूरे तिसाया का काम है नरेश। तुम रात को 12 बजे भी कह दो कि तुम पर था तो सारा एक होनी पड़ेगा। हमारी ताकत था जी। अभी मैं आपने देखा हुआ टोटा को सवाई माधोपुर डूंगरी बांध का मामला चला, और जोड़ली गांव में वो वीडियो आपने देखा होगा। वहाँ मंत्री भी था मंच में, एमएलए भी था लोकल, लेकिन किस तरह से आपका बेटा जाने के बाद में वहाँ लोगों ने मेरे को दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया। तो मेरी ताकत आप, मेरी ताकत जनता है। अगर आपने एक बार भी कलेक्टर को 50,000 आदमी मेरा घेर लियो ना, कलेक्ट्री पे बैठ गया, तो फिर मुंह खासू कह रहे हो ना, तो बाया की सुनोगो ना, वसुंधरा की सुनोगो, नरेश की सुनोगो। यह बात देवड़ी में थाने देख ली होगी। एक हिमांशु नागर एक बच्चों जो के साथ और मैंने खेती तो खेता है, उनको पैसा दिया 21 लाख रुपया। एक आदमी वहाँ देवड़ी में पुलिस की ट्रॉली से मर गया था एक्सीडेंट से, उसको 30 लाख रुपए देने पड़े। अब यहाँ की दम कोई नहीं। और ये धुल्ले उल्ले डोला जो ना गाँव में अटी उठी 151 में पैसा लेता डोलता, पकड़ लिया पकड़ो। गरप्पा की जुट को वीडियो बना ली, वीडियो बना ली। उनको कोई आओ जो पैसा मांग पड़ो, और अब पैसा देता तो बंद हो जाओ, तहसील में जाओ, थाना में जाओ, मोबाइल को ले जाओ पकड़ो। मोबाइल को जिसे अपना जगह जगह चालू रखाना जाना। अच्छा कोई डिपार्टमेंट में काम लेवा जावे, काम करावा जावे, वो काहे कह रहे जो अधिकारी, वो अधिकारी काहे कह रहे जो मोबाइल को चालू रखानो। अगर वो अधिकारी उल्टो सुल्टो बोला तो मैं डालती जो मोबाइल मारा मोबाइल में डलता है, और वो सस्पेंड भी होगा डायरेक्ट। लेकिन अगर छपरा में देखे होगे ना, एक जयन ने एक किसान मारे है ना। अब मैं आपको असलियत घटना बताऊं, उन्हें किसान ने पहले तो उनका 2-3 रेवटा भीतर रख दिया उनका जयन के, फिर जयन थोड़ा मजबूत चो, जयनों को दे तो बाहर ले आयो, लेकिन वो भीतर दीजिए तो कोई नहीं देखे, और भारत दीजिए। अब वो हो गए जो अगर वो वीडियो को न डालतो ना, तो जयनों का केस लगा दियो, जो केस लगा दिया तो किसान जेल में जाता, और किसान चक्की पीस तो, और उनकी रगड़ कट जाती। मैंने जिसे वीडियो डाली हो तो किसान को तो काहे ना पकड़ियो, और वो जयन सस्पेंड होयो, और सस्पेंड ही होयो उसके बाद में किसान को 5 लाख दिया, वो जयन ने समझौता भलो होकर दूसरो। अब कोई जयन आया ऊंची आवाज में न बोलो, मुँह जब सुनता आयो ना, यहाँ भी इनकी डर तो लाग रही थी कर्मचारी अधिकारी, बीमारी आ गई, बीमारी आ रही किसानों को जगारी से काय तो गांधो हो। मारे फैली एरिया में मोहन जी बोरदा साहब गरीबन के लिए लड़ा था। मैंने जितनी उनके बारे में सुनी, जितना मैंने जानियो, वो थाना में थानेदार से टकरा जाओ चाहे अधिकारी से टकरा जाओ चाहे, लेकिन ये बीच को समय ऐसा आ गयो। अब जमानो कैसे आ गयो कि साहब जो सीसवाड़ी में थानेदार आओगे 3 स्टार, तो यहाँ का जो चमचागिरी करवाना जो नी लगा ढोले से नहीं है, सरपंच दार जिला परिषद, ये काय करेगा, जो आता है तो CI कोर्ट जाओगे मारा ले, CI साहब के साथ फोटो खिंचाओगे, फिर फेसबुक डालेगा CI साहब का मैंने स्वागत किया। कि थानादार इनका स्वागत करेगा तो वो तो दुनिया को खाओगा इसे। पहले ने तो देखा हुआ हमारे अधिकारी सुना बना, और जी नेता की अधिकारी बनेगी वो जनता को भलो न कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता को परेशान कौन करे जाए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा तहसील में डिपार्टमेंट में जनता को कौन खाता, अधिकारी कर्मचारी खाओ जो ना। तो या सो आप लोग झगड़ो जी 36 को आंकड़ो जे, जो अधिकारी मिलर रहेगो उसको आप मिलर रहेगा, और जो अधिकारी किसानों के साथ गलत करोगे उसको आप गलत करेगा। तो आप हमारी ताकत है, आपको आशीर्वाद मुँह पर बनाए रखा जो पिसा अकाउंट को भरपूर प्यार में उसको मिलियो। एक थोड़ी सी कसर रहेगी। थाने एक वीडियो मारो काल देखो मैं अलवर राजगढ़ गयो छू, तो वहाँ को अचानक पता लग गयो मैं पंजाब से आ रही छू, तो वहाँ मुझे रास्ता में रोक्यो, स्वागत करियो, और वो तब थाने सुन रहा होगा कि नरेश भाई न्यास हुई राजगढ़
एक मिनट राजगढ़ से चुनाव लड़ खेरे थे ना फिर मैंने की भाई वहां को जगह पर जरूरी जो तो मैंने की भाई था तो 500 वोट होता तो वो 500 वोट को 500 ही डाले अच्छा न करे 400 नहीं आ 500 का 500 डाले अब तीसाई अशोक मजबूत गाँव है लठेत गाँव है अरे लठेत भी है मजबूत भी है पर 300 वोटर की कसर रहेगी 300 वोटर की कसर रहेगी ना कम दरिया अब वो 300 वोट तो नटलिया तीसाया में फिर रसकपुरी मजबूत गाँव है दबंग गाँव है 50-60 वोट वहां पड़िया अब ऐसा अपन सारा गाँव को जोड़ेगा ना जो अपना गाँव चा तो अपना ये तो 100% अपनी वोट दे रहे थे वहाँ गाँव में 50 वोट 100 वोट 300 वोट 200 वोट छूट गया तो 15-20 हजार वोट तो यही हो गया और अतना सा कोट को मामलो चो भाई अतना उन्हें कतना ही पीसा बांट गया जब भी ये वोट अपन डल जाता तो भी अपन चुनाव ना आता है और पूरा गांव लाम बंद हो जाओ तो कौन एजेंट की औकात से कुर्सी दम से जो बैठ जाओ और जब बैठे हो ना कोई था पूरा गांव मार ला चु 1300 से 1033 वोट आप आया ना और जे एजेंट बैठे हो ना कोई को गांव का वो हमारे खिलाफ थोड़ी छो पूरा गांव के खिलाफ जब पूरा तीसायो मार ला रहे छो पूरा तीसायो मार ला रहे छो ना पूरा तीसायो हम चूल्हा न बढ़िया माता बहने रोई जी ने उस दिन को मत भूलना उस दिन को मत भूलना जो भाया का एजेंट बैठा हो यहाँ उस परिवार का व्यक्ति बैठा हो उसने तो तोड़ लिया उस रामाश्यामी कम कर दे उनको थोड़ा सा शेयर कर दी थोड़ा सा जात बात आई अगली बार कोई नाम न ले को बैठा कोई इलाज हुई जब तक पूरा गांव के लारे नचा लियो भाई पूरी गांव बस्ती भी भगवान रूप रह जाए फिर गांव को मतलब क्या हुई साहब गांव को मतलब क्या हुई पूरा गांव खून से तोड़ दो जो भाई पूरा गांव ने खून दो दियो और कोई आदमी गांव के खिलाफ जा अगर वो एजेंट बैठी हो तो उनको अब ब्याह शादी करा ना जी के गांव एजेंट बैठे हो कोई बुला बात समझ में आई गारंटी दे रही हूँ मुझे जगह नहीं जुटाई अगर ता जाग जाओगा तो मारो मना ठीक काम करवाओ लागो मैं तो मैं भग जाऊंगा नहीं भाई था हिम्मत आड़ा रहेगा जब भी लड़ रही हूँ और आदमी मजबूत के लारे लड़ेगा ना अच्छा मुंह में कोई कमी हो तो बता दो मेरे में तुम्हारे बेटे में लड़ने झगड़ने में कहीं किसी तरह चुनाव लड़ने में बोलने में किसी तरह कमी हो तो बता दो और मुझे तो 2 साल से भागे पड़ रही हूँ चुनाव के दिन भी तो देखता हुआ एक दिन भी ठालो ना भाई और पिछले 5 दिन में आप मैं देखेगा ना पिछले 5 दिन में मैं 4000 किलोमीटर सड़कों पे चलाऊं कितने किलोमीटर 4000 किलोमीटर और मुझे कोई दर्शन करवाने क्यों मुझे कोई यात्रा बने क्यों मुझे कोई पिकनिक मनावा घूमने क्यों वो पंजाब गयो तो वहां भी सीख बा गयो और पंजाब की टाइम बताऊंगा 4 दिन वो पंजाब रही मैं पूरा 4 दिन में एक भी गाय सड़क में नमली वहां एक भी गाय सड़क में नमली एक भी खेत की तारबंदी नमली क्योंकि वहां गौशालाएं बड़ी सुव्यवस्थित बन रही है गौशालाएं बड़ी अच्छी बन रही है वहां किसानों को खेतों पर रुखाने की जरूरत नहीं पड़ती खेतों पे खुला खेत है ना वहाँ कोई चोरी चकारी है ना कोई गायों का डर है तो किसान खेती से भी फ्री होकर अपने काम धंधे कर रहा है तभी तो पंजाबी आगे से ना खेती भी करा जाए अमेरिका रहे कनाडा रहे मैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर पे गया वहाँ को जो वो देख लो माना तो कभी जाओ आप पंजाब तो स्वर्ण मंदिर के दर्शन जरूर करके आना ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में आ गए इसलिए बदलाव अपन यहाँ भी चाहते हैं कि भगवान करे अच्छा हो गौशालाएं बने सुव्यवस्थित हो घनी सारी सरकारी बिल्डिंग खाली पड़ी है अगर सारी गाय को बंद करो उनमें पूछ जाए ना मानो तो 2-3 साल तो चैन से बैठ जाओ 2-3 महीना था अपन तो इसलिए आप सब आशीर्वाद बनाए रखा जो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।